तो सिविल इंजीनियर्स कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी, इंडिया द बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ओनली फॉर सिविल इंजीनियर्स। दोस्तों मेरा नाम प्रशांत झा है और मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूं सिविल गुरुजी के मोहाली ब्रांच में। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे नवंबर मंथ के इंजीनियर हमसे जुड़ चुके हैं जिन्होंने हमारा हार्ड 60 डेज चैलेंज लिया है, जिनका आज 14 डे है। आज इनकी स्टेयरकेस की क्लास है और आज ये लोग स्टेयरकेस सीखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टेयरकेस, ताकि इन्हें भी प्रॉपर समझ में देखते फिर कैसा समझ आता है इन्हें स्टेयरकेस, और ये स्टेयरकेस प्रॉपर्ली समझ पाते हैं या नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टेयरकेस। तो आइए व्यू स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम सीखने वाले हैं एस्टिमेशन ऑफ स्टेयरकेस। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, स्टेयरकेस का नाम हम सब ने कभी ने सुन रखा होगा, और ये क्या काम करता है ये भी आप लोगों को बकायदा अच्छी तरह से पता है। स्टेयरकेस क्या काम करता है, हमारे एक फ्लोर को दूसरे फ्लोर से जोड़ने का काम स्टेयरकेस करता है। पर अब जैसे कि हम लोग हैं, ये स्टेयरकेस भी बिल्कुल हमारी तरह ही है। अब जैसे कि हम लोग होते हैं, हमें हमारे हर काम करने के लिए हमारे पास हमारे कुछ बॉडी पार्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें लिखना है तो उसके लिए हमारे पास हाथ है, खाने के लिए हमारे पास मुंह है, देखने के लिए आंखें हैं, जिसकी हेल्प से हम अपने जो रूटीन के डे टू डे एक्टिविटीज़ के काम है बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं। ठीक उसी तरह जो हमारा स्टेयरकेस होता है, उसके पास भी कुछ कॉम्पोनेंट होते हैं जिसकी मदद से ये स्टेयरकेस जो है सो हमें एक प्लेस से दूसरी एक फ्लोर को दूसरे फ्लोर से जोड़ने का काम करता है। तो उसके बारे में भी हम जानेंगे कि क्या होता है, कौन कौन से ऐसे कॉम्पोनेंट होते हैं हमारे स्टेयरकेस की जिसकी हमें जो स्टेयरकेस को हेल्प करता है एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर जोड़ने के लिए। तो सबसे पहले ये आप हमारे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, ये हमारे पास एक स्टेयरकेस का ड्राइंग है। इसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं इसको। ये हमारा स्टेयरकेस का प्लान है, जिसमें आप लोग देख रहे हैं कि इसमें हमारे पास दो फ्लाइट्स हैं। एक फ्लाइट ये है, सेकंड फ्लाइट ये है, और ये हमारा मिड लैंडिंग है, जिसमें हमारा मिड लैंडिंग का जो साइज है वो आप लोगों का मेंशन है 2400 बाय 1200 का। और ये जो हमारा विड्थ है, ये जो हमारी फ्लाइट की एक विड्थ दे रखी है, हमारी दे रखी है 1175 mm। और जो हमारे इसमें ट्रेड और राइजर्स की बात करते हैं, और ये हमारा सेक्शन है। तो व्यूअर्स क्या होता है, जो हमारा स्टेयरकेस होता है ना, इसके अंदर इसके कुछ पार्ट्स होते हैं। जब फॉर एग्जांपल इसमें हमारा जो हमारा स्टेयरकेस होता है, उस पर जो उसका जो हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इसको कहा जाता है ट्रेड, यानी कि जिसके ऊपर हम लोग पाँव रखते हैं वो होता है हमारा ट्रेड। और जो उसका वर्टिकल पार्ट होता है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये हमारा है राइजर। और ये जो चीज दे रखी है इसको कहा जाता है वेस्ट स्लैब। क्लियर है? यस सर। ये होता है हमारा वेस्ट स्लैब। अब इस वेस्ट स्लैब की थिकनेस आपको कितनी मेंशन है? 150 आपको इसकी वेस्ट स्लैब की थिकनेस मेंशन है। अब हमें इसी के लिए क्या निकालना है कि हमें अगर ये स्टेयरकेस बनाना है तो इसमें कितना हमारा कंक्रीट यूज होगा, हमें यही निकालना है आज की क्लास में। yes, और यही सीखने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले जैसे कि हमने देखा, इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें देखने को मिली, कौन कौन से कंपोनेंट हुए इसके। सबसे पहले तो हमारा इसमें आता है एक वेस्ट स्लैब। जी सर। उसके बाद ये हमारे हैं कुछ राइजर, ट्रेड, साथ के साथ यहाँ पे हमारा क्या है, मिड लैंडिंग। तो हम एक एक करके शुरू करेंगे इसको निकालना। क्लियर है? स्टार्ट करें। यस सर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो किसी भी स्टेयरकेस में हमें यह जानना बहुत जरूरी होता है कि उसमें कितने राइजर आएंगे और कितने ट्रेड आएंगे। क्लियर है? जब तक हमें यह पता नहीं चलेगा हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। जब कभी भी अगर आपको यह निकालना हो कि आपके स्टेयरकेस के अंदर राइजर्स कितने आएंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ राइजर इक्वल टू होता है हमारा हाइट ऑफ बिल्डिंग हाइट ऑफ हम बिल्डिंग कह लें, या फिर हम वो कह सकते हैं कि जिस फ्लोर से जिन दो फ्लोरों को हमें कनेक्ट करना है। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग की जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं हाइट ऑफ फ्लोर। क्लियर है? यस सर। डिवाइड बाय हाइट ऑफ वन राइजर। क्लियर है? यस सर। अब हमारे वाले केस में जो राइजर दिया हुआ है उसकी हाइट कितनी रखी है हमें? 150 mm। और हमारा जो फ्लोर टू फ्लोर जो स्टैंडर्ड हाइट होती है इस फ्लोर की, हमारी 3 मीटर होती है। जी सर। तो अगर हम वो अप्लाई करें तो हाइट हमारी कितनी हुई? 3 मीटर। यानी कि अगर 3 मीटर को हम mm में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3000। तो हम यहाँ लिखेंगे 3000 mm। और हाइट ऑफ वन राइजर कितना है? 150। तो जब हम इसे 150 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितने राइजर्स आ गए? 20 नंबर्स आ गए। इस तरह से हम निकालते हैं नंबर ऑफ राइजर्स। क्लियर हुआ? यस सर। कि नंबर ऑफ राइजर्स कितने आ गए? 20। तो राइजर तो मिल गया। तो स्टूडेंट जैसा कि आपने देखा कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ राइजर आए?
20 नंबर ऑफ राइजर आए पूरे हाइट, मतलब एक फ्लोर से दूसरे फ्लाइट इंक्लूड के लिए। कितने आए? 20। पर इस 20 राइजर्स जो हैं हमारे, ये कितने फ्लाइट में डिस्ट्रीब्यूट हैं? 2 फ्लाइट्स में। जैसे कि आप हमारे सेक्शन में देख रहे हैं कि एक हमारा फ्लाइट 1 है और ये हमारा फ्लाइट 2 है, तो ये 2 फ्लाइट में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो एक में कितना पड़ेगा? 10। कॉमन सेंस है कि अगर हमारे पास 20 राइजर्स है और हमारे पास 2 फ्लाइट है, सबको इक्वली डिवाइड होगा, तो कितने आएंगे? 10-10। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा, अगर मैं एक फ्लाइट की बात करूं तो एक फ्लाइट में हमारे पास, तो अगर मैं ये लिखूं कि राइजर ऑफ 1 फ्लाइट कितना आएगा? 10 नंबर राइजर आ गया। अब बात करते हैं इस फ्लाइट में हमारे ट्रेड्स कितने आएंगे। तो ट्रेड्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है T इज इक्वल टू राइजर -1। तो अब ट्रेड हमारा कितना आ जाएगा? राइजर कितना था? 10 फ्लाइट 1 के लिए। 2 फ्लाइट के लिए हमारे पास 20 थे, 1 फ्लाइट के लिए कितना है? 10। तो राइजर कितना है? 10 और -1, तो कितने हो गए? 9 नंबर हमारे पास ट्रेड आ गए। और अगर आप लोग ये सेक्शन ड्राइंग ध्यान से देख रहे होंगे तो इसमें भी अगर आप काउंट करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इसमें भी हमारे पास 9 ही ट्रेड है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। क्लियर हुआ? तो हमारे इसमें कितने ट्रेड हुए? 9 नंबर ऑफ ट्रेड्स हैं। क्लियर है? अब आप लोग कहोगे कि सर राइजर तो हमारे 10 हैं, ट्रेड 9 ही क्यों होते हैं? क्योंकि जो हमारा एक ट्रेड होता है ना, वो हमारे लैंडिंग में इंक्लूड हो जाता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये वाला ट्रेड जो है सो हमारे लैंडिंग के अंदर इंक्लूड हो गया। इस वजह से हमारा एक ट्रेड जो है सो कम आता है एज कंपेयर राइजर से। क्लियर हुआ? तो इससे हमें क्या पता चला? ट्रेड हमारे पास कितने हुए? 9। क्लियर है? इसका मतलब इसे ट्रेड को मैं स्टेप भी कह सकता हूँ, क्योंकि ट्रेड के ऊपर ही हम लोग पाँव रखते हैं अपना। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास स्टेप कितने हो गए? 9। कितने स्टेप हुए? 9 हो गए। मतलब हमें क्लियर हो गया कि हमारे पास 9 स्टेप्स आएंगे। क्लियर है? और अगर इस फ्लाइट में 9 आएंगे तो ऊपर भी कितने आएंगे? 9 ही आएंगे, क्योंकि हमने राइजर सेम डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। पर ये जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा हो, ये हमारा कंडीशन ऐसी थी इसलिए हमने ऐसा किया। कई बार क्या होता है, हमारे अलग अलग टाइप के स्टेयरकेस भी होते हैं कि कुछ ऐसे जाकर ऐसे मूव कर जाते हैं, उसमें 3 फ्लाइट्स हो जाते हैं, तो उसमें जो नंबर ऑफ राइजर्स और ट्रेड्स होते हैं वो इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ते हैं। क्लियर हुआ? और लेकिन निकालने का तरीका सेम यही रहता है कि जितना आपने हाइट दिया है उस हाइट को डिवाइड कर दो एक राइजर की हाइट से, आपका नंबर ऑफ राइजर्स आ जाएगा। और जैसे हमें राइजर्स मिल गया उसके बाद हम उससे 1 माइनस करके हम अपना ट्रेड निकाल सकते हैं। क्लियर है? यस सर। अब हमें ट्रेड मिल गया, राइजर मिल गए। क्लियर हुआ? अब हमें जो मेन काम चाहिए था वो मिल गया। अब हमें एक चीज और नहीं मिली। क्या? जैसे कि आपको दिख रहा है ये वेस्ट स्लैब है, तो इसकी एक लेंथ भी तो आएगी, है ना? तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का हमें चाहिए क्या? लेंथ। तो अब ये लेंथ हम कहां से कहां, लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये थोड़ी सी मैंने, एक मिनट, मैं आपको जरा और विजुलाइजेशन में थोड़ी प्रॉब्लम ना हो तो मैं इसको जरा ठीक कर देता हूँ। ये जो हमारा लाइन है वो यहाँ से ऐसे नहीं आता। एक मिनट, देखिए ये जो आपका होता है ना, ये यहाँ से ऐसे निकलेगी आपकी वेस्ट स्लैब और ऐसे जाती है। क्लियर हुआ? ये है आप लोगों की वेस्ट स्लैब। क्लियर है? ये ऐसे मर्ज होती है, नीचे तक नहीं आती। तो अभी आपने देखा कि हमें जो कैलकुलेट करना है, हमें कहाँ से कहाँ तक की लेंथ चाहिए? इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की हमें लेंथ चाहिए। जी सर। अब अगर हम ये लेंथ जब तक नहीं निकलेगा हमारा काम इनकम्प्लीट है। तो अब इसे हम कैसे निकाल सकते हैं? तो अब ये एक ऐसा इंक्लाइंड पोर्शन है, तो जब भी हमारे पास ऐसा केस आ जाए तब हम क्या करते हैं, हम उसके दो, जैसे हम लोगों ने अपने कॉलेज टाइम में या उसके बाद स्कूल में भी हमने पढ़ा था, एक वेक्टर कंपोनेंट पढ़ा था ना, कि जब भी कोई इंक्लाइंड आ जाता है तो क्या करते हैं, हम उसके दो कंपोनेंट ड्रॉ कर देते हैं। तो ठीक वैसे ही हम इसके लिए भी एक कंपोनेंट ड्रॉ कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अब इसका अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो कुछ ऐसे आएगा, यहां तक ग्राउंड तक लेकर आएंगे इसको, बिल्कुल सही। और यहां से दूसरा लेकर आएंगे, वो भी हमारे, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल पार्ट हो गया, और ये यहां आकर दोनों मिल गए। क्लियर है? अब हमें इसकी लेंथ निकालनी पड़ेगी। अब ये देखो, क्या ये हमारे, ये देखो यहाँ हमारे राइजर्स दिख रहे हैं आपको? yes, अब इस यहां तक पहुंचने के लिए हमें कितने राइजर्स लगे, आप वो काउंट कर सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने राइजर लगे? 9। तो एक राइजर की लेंथ कितनी है?
150। तो यहाँ ये हमारा लेंथ कितना हो जाएगा, हाइट कितनी आ जाएगी, 9 मल्टीप्लाई बाय 150, कितना हो गया, कैलकुलेट करके बताइए। 1350 mm, क्लियर है। यस सर। अब ठीक, अब अगर हम इसको कैलकुलेट करें यहाँ से यहाँ तक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वो कितना आएगा, ये हमारा आ जाएगा कितना आएगा, सर ये आ गया 2250। ये भी हमारा कहाँ से यहाँ से हम काउंट करना शुरू करते हैं तो कितना आता है, 1 2 3 4 5 6 8, ये भी 9 है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 250 का ट्रेड है, तो ये कितना हो गया, 2250 mm, सही है। अब आप लोगों को ये दिख रहा होगा कि ये एक हमारा ट्रायंगल शेप में बना हुआ है और ये हमारा यहाँ पे 90 डिग्री है। तो इसका मतलब अगर हमें ये लेंथ निकालनी हो तो हम कौन सा अप्लाई करेंगे, हाइपोटेनियस, यानी कि पाइथागोरस मेथड अप्लाई करेंगे। तो इसका पाइथागोरस अप्लाई करने का फॉर्मूला निकालिए और पाइथागोरस करके बताइए इसकी लेंथ कितनी आई। रूट अंडर 2250 का 2250 का स्क्वायर प्लस 1350 2623.92। मतलब अगर हम इसे मीटर में कन्वर्ट करें तो रफली अराउंड हमारा आ जाता है 2.62, यही कह रहे हैं आप। यस यस सर। सर। तो हमारा इस हिसाब से कितना आया लेंथ निकालने का, मैं एक बार से और रिप्रेजेंट भी आप लोगों के लिए कर देता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। बेस स्लैब की लेंथ निकालने में कोई दिक्कत आप लोगों को अब नो सर। नो सर। क्लियर है। तो इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, क्या होगा हमारा, h इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, मीटर में चेंज कर लेते हैं, 1.35 का स्क्वायर प्लस 2.25 का स्क्वायर, टोटल हमारे पास कितना आ गया आंसर, 2.62 मीटर, सही है। यानी कि लेंथ ऑफ बेस स्लैब हमारे पास आ गई 2.62 मीटर्स, जैसे कि यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ हमारे पास आ जाती है 2.62 मीटर, क्लियर हुआ। जी सर। अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो हमें काम की इंफॉर्मेशन जो जो चाहिए थे हमें मिल गया। अब हम स्टार्ट करेंगे इसका कंक्रीटिंग पार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे हम इसका बेस स्लैब। मतलब सर यहाँ पे जो है, मतलब हम लोग जो वो जो हमारा जो पहला लैंडिंग है वो हम हाइट जो निकालेंगे वो हम करेंगे जो हमारा राइजर है ना, राइजर में उनको उनका राइजर में और उनका जो लेंथ है राइजर का उससे मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ राइजर से, तो हाइट मिल जाएगा कि कितने हाइट तक ग्राउंड मिड लैंडिंग से यहाँ तक हम कितने परपेंडिकुलर ऊपर हैं उससे। ठीक है, उस तरीके से हमारा जो ट्रेड हम ऐड करते जाएंगे, ट्रेड का जो है हमारा, हाँ ट्रेड ऐड करते जाएंगे तो हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मिल जाएगा कि उससे कितना दूर है हमारे स्टार्टिंग से, और उसके रेफरेंस से हम लेंथ निकाल लेंगे। उसके बाद हमें उसका जो है मतलब इंक्लाइंड पोर्शन का हमें लेंथ पता चल जाएगा कितना रहेगा, कितना है लेंथ, क्लियर है। ठीक है। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसे निकालने के लिए स्टार्ट करेंगे, बेस स्लैब वाला पार्ट है। तो सबसे पहले हम बेस स्लैब को ही शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ बेस स्लैब, क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ बेस स्लैब। अब कंक्रीट निकालना है, कंक्रीट का मोड ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, क्यूबिक मीटर, ये तो आप लोगों को क्लियर होगा। तो आइए इसको शुरू करते हैं। अब वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, नंबर्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। अब नंबर्स हमारे पास कितने बेस स्लैब हैं, 2 हैं, मतलब एक फ्लाइट 1 के लिए और एक फ्लाइट 2 के लिए, क्लियर हुआ। एक फ्लाइट 1 एक फ्लाइट 2, तो इसके जरिए हम नंबर की जगह पे क्या लिख देंगे, 2। अब बात करते हैं लेंथ की। लेंथ हमने अभी निकाली है, कितनी आई है, 2.62। यस सर। तो हम लेंथ लिख देंगे 2.62 मीटर्स। अब बात करते हैं विड्थ की। अब ये विड्थ क्या होगी इसकी, 1175। अब देखिए ये जो इंक्लाइंड पोर्शन ऐसा है, लेकिन वो चौड़ा कितना होगा, जितना हमारे एक फ्लाइट की विड्थ है। और एक फ्लाइट की विड्थ हमें ड्राइंग में कितनी मेंशन है, 1.175। तो हम लिख देते हैं इसको 1.175
अब बात करते हैं हाइट की। अब हाइट हमें कितना मेंशन है, 150 की थिकनेस है हमारे बेस स्लैब की। यस सर। क्लियर है? तो 150 की थिकनेस होगी तो 150 को अगर हम मीटर में चेंज करें तो 0.15, तो कितना आंसर आ गया हमारा? 0.92 0.92 मीटर क्यूब, इतना हमारा आया। सिर्फ और सिर्फ वेस्ट स्लैब में इतना कंक्रीट लगेगा, जी सर। बेस स्लैब का। वेस्ट स्लैब के अंदर इतना कंक्रीट लग जाएगा। क्लियर है? ठीक है जी सर। अब बात करते हैं इसके स्टेप्स की। ये तो हुआ वेस्ट स्लैब का पार्ट कि इसके नीचे नीचे कितना लग रहा है। अब जो ये हमारा वेस्ट स्लैब वाला पार्ट है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, दिख रहा है? यस सर। इसमें भी तो कुछ कंक्रीट लगेगा, यस सर। तो इसमें कितना कंक्रीट लगेगा आइए निकालते हैं। तो उसके लिए सेम फॉर्मूला सेम रहेगा, वॉल्यूम ऑफ स्टेप, फॉर्मूला सेम, नंबर मल्टीप्लाई बाय लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। नंबर कितना हो जाएगा, एक में 9 तो 2 में 18, हम एक साथ ही कर रहे हैं, बराबर बराबर है, तो कितने आ गए 18। लेंथ कितनी आएगी अब इसकी? देन तो अब स्टेप का केस में देखिए, जब हम स्टेप की ये तो साइड से हम देख रहे हैं, जब फ्रंट से देखेंगे तो उतनी लेंथ रहेगी जितनी उसकी विड्थ है, जी सर। वही लेंथ आएगी ना उसकी। जी सर। तो कितनी है 1.175, तो लेंथ क्या हो गया 1.175। विड्थ विड्थ इसकी हो जाएगी यूजली 250, 250। जी सर। स्ट्रेट का 250। ट्रेड का तो 250 हो जाएगा, तो 0 यहाँ पे स्टेप रखेंगे वही हमारा होगा ना। हाँ, और हाइट कितनी आ जाएगी 150, राइजर जितना होगा 0.15। सही है? जी सर। क्या ये ठीक लग रहा है? यस सर। जी सर। ये ठीक लग रहा है, लेकिन लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ये किसका, ये क्या निकालने का फॉर्मूला है? लेंथ इंटू विड्थ, ये हमारा सर मतलब क्यों ये ट्रायंगल निकाल, रेक्टेंगल हो या क्यूबॉइड हो, उस केस में हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। पर क्या हमारा जो ये ट्रेड है, स्टेप है, क्या ये रेक्टेंगल शेप में है? नहीं, ये कौन से शेप में है? ट्रायंगल और ट्रायंगल और ये ट्रायंगल शेप में है। कौन सी शेप है इसकी? ट्रायंगल। ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल निकालने का मतलब हुआ हाफ ये आधा रेक्टेंगल है। क्या है? ये देखो, ये देख रहे हैं आप लोग, ये आधा रेक्टेंगल है। तो इसको अगर मुझे सही निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 2 करें या फिर मल्टीप्लाई बाय 1/2 से करेंगे, तब हमारा आंसर सही आएगा। क्लियर हुआ? यस सर। 0.3 आया है। तो ये हमारा स्टेप इस तरह से निकलता है, क्योंकि क्या है, ये पूरा रेक्टेंगल नहीं है, ये हाफ रेक्टेंगल है। क्या है ये? हाफ रेक्टेंगल है। तो इसका आंसर कितना आएगा 0.396 मीटर क्यूब। क्लियर हो गया? जी सर। इसका मतलब हमने फ्लाइट में हमने क्या क्या कवर कर लिया, इसके अंदर वेस्ट स्लैब कवर कर लिया, जी सर। उसके बाद हमने स्टेप कवर कर लिए, जी सर। 2 चीजें खत्म हो गई। यस। मतलब ये जो 2 पोर्शन थे हमारे क्लियर हो गए। अब बचा क्या है, सिर्फ लैंडिंग। मिड लैंडिंग वाला पार्ट बचा है, उसको शुरू करें। आप लोगों ने नोट कर लिया? तो यस यस सर। तो अगर नोट हो गया है आप लोगों को तो उसको रब करके आगे बढ़े, मिड लैंडिंग पे चलते हैं। यस सर। चलिए स्टार्ट करते हैं मिड लैंडिंग। अब मिड लैंडिंग हमें ऊपर दिख रहा है यहाँ पे। यस। जी अब इसका भी सबसे पहले वॉल्यूम ही निकलेगा, क्योंकि हम कंक्रीट निकाल रहे हैं, जी सर। तो फॉर्मूला सेम रहेगा, बस हेडिंग आ जाएगी वॉल्यूम ऑफ मिड लैंडिंग। मिड लैंडिंग। अब मिड लैंडिंग का जब प्लान देखेंगे तो उसमें हमें उसकी लेंथ और विड्थ मिल जाएगी, और हाइट कितनी होगी, एज पर उतनी होगी जितनी हमारी बेस स्लैब की थिकनेस थी, यानी कि 150 mm। जी सर। तो इसमें निकालने में कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए, सेम फॉर्मूला लगेगा। जी सर। क्या? नंबर मल्टीप्लाई बाय लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। नंबर कितना हो जाएगा अब, 1 सर। क्योंकि हमें प्लान में भी दिख रहा है कितना मिड लैंडिंग है, 1 है। 1। तो मिड लैंडिंग कितना हो गया, 1। लेंथ कितनी है मिड लैंडिंग की, 24.4। 2.4। विड्थ कितनी है, 1.2। 1.2। और हाइट कितनी है, 0.15। 0.15। तो कितना आया हमारा, 0.432। 0.432 मीटर क्यूब। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलिए, ये तो हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ मिड लैंडिंग। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब ये तो क्लियर हो गया, हमारा यहाँ तक आ गया, लेकिन अब इसमें और क्या चीज़ रह गई है, ये सेक्शन में देख रहे हैं,
Yes. ये क्या है हमारा मिड लैंडिंग बीम है। क्या है ये? मिड लैंडिंग बीम। ये इसमें भी तो कंक्रीट आएगा, क्योंकि अगर हम बीम नहीं देंगे तो जो हमारा मिड लैंडिंग का स्लैब है वो किस पे रजिस्ट करेगा? स्लैब लोड उठाता है क्या कभी? स्लैब लोड उठाता नहीं है, और ब्रिक वर्क लोड उठाता नहीं है, तो स्लैब का लोड कौन उठाता है? बीम उठाता है। तो हमें इसके नीचे बीम प्रोवाइड करना ही पड़ता है। तो हमने जो बीम प्रोवाइड की है वो ये वाली है। बीम का साइज क्या है? 250 बाय 350। अब प्रॉब्लम ये है कि आप ये देख रहे हैं, जब हम सामने से इसको देख रहे हैं ना बीम को, तो ये क्या कह रहा है कि जो हमारा 1200 की लेंथ है ना, उसके ठीक सामने लगी हुई है बीम। तो बीम किस, ये बीम साइड से देख रहे हैं हम? जी सर। तो 1200 की अगर ये सामने बीम लगी है तो ये बीम कौन से डायरेक्शन में लगेगी? 1200 वाला फेस ये हुआ, जी सर। और इसके सामने लग रही है, तो हमारे ये वाली इंटायर इस लेंथ में हमारा बीम लगेगा। किस लेंथ में लगेगा? इस लेंथ में लगेगा। लेंथ है हो गया मिड एसएम का। हाँ, तो कितना है? 2.4। ये हमारी लेंथ हो गई। अब वेट तो हमें मिल जाएगी, इसे दिया हुआ है 250, और डेप्थ भी हमें पता है 350। अब बस प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी? सिर्फ लेंथ में, कि लेंथ किसको कंसीडर करें। तो हमारा सेक्शन क्या बता रहा है कि यहाँ से जब मिड लैंडिंग में गए तो 1200 तक आगे बढ़े, उसके बाद हमारा बीम है। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब अगर 1200 के बाद बीम इस शेप में है तो इसी अराउंड लगेगी, तो उसका लेंथ क्या होगा? 2.4। क्लियर है? तो अब हम निकाल लेते हैं। अब जब क्या होगा फॉर्मूला सेम, वॉल्यूम ऑफ मिड लैंडिंग बीम, वॉल्यूम ऑफ मिड लैंडिंग बीम। तो फॉर्मूला क्या? नंबर मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। नंबर 1 ही, एक ही बीम है। जी सर। लेंथ हमें पता लग गई क्या है? 2.4, विड्थ 0.25 और हाइट 0.35। कितना आया फिर मिड लैंडिंग बीम में? ये आ जाएगा सर 0.21 मीटर क्यूब। 0.21 मीटर क्यूब हमारा कंक्रीट लगा। तो हमारा जो स्टेयरकेस था उसमें सिर्फ इतने ही, अगर हम इतनी चीजें ही कैलकुलेट कर लें तो हम एग्जैक्टली पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर हमारा कितना कंक्रीट यूज होगा। आपने टोटल किया होगा तो बताइए जरा कितना एमक्यू लगा हमारा इसमें? सारा हाँ, सारा जोड़ के। इन दोनों का 0.642 1.96 टोटल हमारा ऑलमोस्ट 1 पॉइंट, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टोटल कितना यूज हुआ? 1.962 मीटर क्यूब, यानी कि रफली अराउंड 2 एमक्यू हमारे पास कंक्रीट लगेगा अगर हमें ऐसा कोई स्टेयरकेस हमारे सामने आए, जिसका अगर सेम ड्राइंग के अगर हमें ऐसा स्टेयरकेस आ जाए तो उसमें हमारा टोटल कितना लगेगा? 1.962 मीटर क्यूब। इस तरह से हम किसी भी स्टेयरकेस का कंक्रीट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप लोगों को कोई डाउट? नो सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो मैं उम्मीद करता हूँ अब आप लोगों को अगर कोई भी ऐसा स्टेयरकेस मिले तो क्या आप उसका कैलकुलेट कर पाएंगे कंक्रीट? यस सर। कॉन्फिडेंस के साथ? यस सर। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि ऐसे ही हम किसी भी स्टेयरकेस का कंक्रीट निकाल सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी इसी तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट हमसे सीखना और ऐसे ही अपने सारे डाउट सॉल्व करवाना, ताकि आप भी ऐसी स्किल सीख सके, और आपने ऐसी स्किल सीखकर आपने अपनी लाइफ के लिए जो भी अपने ड्रीम जॉब के लिए एम सोचा होगा या कोई भी ड्रीम जॉब सोचा होगा, उस ड्रीम को आप हासिल करना चाहते हैं, तो आप भी सिविल गुरुजी का हार्ड 60 डेज चैलेंज ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ अगर ऐसी ही और भी बहुत सारी स्किल सीखकर अपनी वैल्यूज ऐड कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों क्या होता है, विदाउट वैल्यू के बिना ना हमें कोई भी चीज आसानी से हासिल नहीं हो सकती। और अगर हमारे अंदर स्किल्स नहीं होंगी, हमारी वैल्यूज नहीं होंगी, तो हमने अपने लाइफ में पहुंचने के लिए जो भी हमने ऊंचाइयों के लिए मुकाम सोचा होगा, उस मुकाम तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। इसीलिए जो है सो आप जल्द से जल्द यहाँ आइए, सिविल गुरुजी हार्ड 60 डेज चैलेंज ज्वाइन कीजिए, ताकि आपने अपने लिए जो भी ड्रीम जॉब सोचा हुआ है उस ड्रीम जॉब तक पहुंच सके। और सिविल गुरुजी भी यही चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा इंजीनियर्स को एम्प्लॉयबल बनाया सके, ताकि कोई भी इंजीनियर स्किल्स ना होने की वजह से अपने एम्प्लॉयमेंट और अपनी ड्रीम जॉब से पीछे ना रह पाए, ताकि सिर्फ उसे इस वजह से अपनी ड्रीम जॉब हासिल ना कर पाए, ताकि उसके पास कोई स्किल्स ना हो। इसी के लिए सिविल गुरुजी ने क्या किया है, अपने फीस पैटर्न के अंदर उसने एक ऐसा पैटर्न लेकर आया है जिसमें सिविल गुरुजी बोल रहा है कि आपको अपनी ट्रेनिंग का सिर्फ 35% पेमेंट ही अभी देना है, बाकी का जो 65% की पेमेंट है वो आपको देनी होगी आफ्टर जब आपकी जॉब लग जाएगी, उसके बाद इंस्टॉलमेंट में, ताकि पैसों की कमी की वजह से भी अगर कोई इंजीनियर सीखना चाहता हो तो आए, अपना स्किल सीखे और
अपनी लाइफ में अपने आगे बढ़े और अपनी ड्रीम जॉब को हासिल करें। स्किल सीखना चाहते हैं तो आप भी जल्द से जल्द यहाँ आ सकते हैं और सिविल गुरुजी का हार्ड 60 डेज चैलेंज ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो आप हमें 9111001234 पर कॉल कर सकते हैं और अपनी सीट बुक कर सकते हैं, और बुक करने के बाद भी आप हमारी ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं। सो जल्द से जल्द यहाँ आइए और यहाँ आकर अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कीजिए, ताकि आपने अपनी लाइफ के लिए जो कुछ भी एम सोचा होगा उस एम को जल्द से जल्द अचीव कर सके। सो थैंक यू।